हम लोग जाते हैं प्रभुपाद जी के मिशन में तो बाहर जाते हैं, हमको नहीं पहचानते, प्रभुपाद जी को जानते हैं, इस्कॉन को जानता है। गलत करने से पहले सोचो, हमारा प्रवृत्ति है, हमारा संस्कार है गलत करने का, लेकिन फिर भी मन में आता है नहीं, अगर मैं करूंगा तो हमको कोई नहीं जानता। आदित्यनाथ ने ऐसा किया, कोई नहीं जानता बाहर। किया कौन? इस्कॉन के शिष्य, प्रभुपाद के शिष्य किए ऐसा। इसीलिए तो इसीलिए इस्कॉन के भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए कि कहीं भी जाओ, है ना, बहुत सावधान होना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से, क्योंकि वो इम्पैक्ट इस्कॉन के ऊपर पड़ता है। और इसी को लिए आदमी एक्सपोज वीडियो बनाता है कि इस्कॉन ने ऐसा किया, इस्कॉन ने वैसा किया, इस्कॉन के भक्त ऐसा करता है ना। उस मूर्ख को पता नहीं कि हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार है ना। प्रभुपाद जी ने तो ऐसा नहीं किया ना। प्रभुपाद जी कोई गलत किया हो तो बताओ, भागवतम में कोई गलत है तो बताओ, भगवत गीता में कुछ गलत हो तो बताओ। अरे कोई व्यक्ति, हॉस्पिटल है, प्रभुपाद जी कहते थे ये टीचिंग सेंटर है, स्पिरिचुअल हॉस्टल है, इसमें सुधार होने आता है तो धीरे धीरे सुधार होगा ना। एक ही बार तो कोई इंजेक्शन देके तो एक ही बार तो ऐसा चीज़ तो नहीं है कि उसको सुधार कर दे। तो धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास, कम से कम सुधार करने का प्रयास तो कर रहे हैं ना, है ना। तो ये बाहर वालों को भी समझना चाहिए और भक्तों को भी वास्तव में सावधान तो होना चाहिए। ये मैं सब भक्तों से ही प्रार्थना करता हूँ, और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी कोई गलत न करूँ प्रभुपाद जी के, क्योंकि मेरे कारण किसी भक्त को इस्कॉन के ऊपर कोई लालछन लगे, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता। इससे आने वाले जेनरेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो भक्ति में आने वाला व्यक्ति उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। मानिए कितने व्यक्ति उद्धार होने वाला है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन होके, और आपके द्वारा वो चरित्र, गलत चरित्र देख के वो कृष्ण भक्ति में नहीं आया, तो आपके कारण वो भक्त इस्कॉन से नहीं जुड़ पाए, उसका उद्धार नहीं हो पाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य छोड़ के चले गए, गुरु को त्याग करके चले गए, तो महाराज रो रहे थे कि मैंने क्या ऐसा, महाराज का कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज रो रहे थे कि मेरा ऐसा क्या गलती हुआ कि वो एक जीव कृष्ण से विमुख होके चले गए, है ना। तो हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि मेरे कारण कोई भक्त पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े, और इस गलत इम्पैक्ट के कारण कृष्ण भक्ति ना छोड़ दे, क्योंकि एक भक्त छोड़ता है तो उसका एक तो कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन लिया है, और मनुष्य जीवन में आके भी आपके द्वारा वो कृष्ण भक्ति छोड़ दी, तो ये सच में आपको भी भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत सावधान होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।